अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली इन्वर्टर। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आ सकती है कि इन्वर्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सी इसमें चीज़ें होती हैं, जो ख़राब हो जाएँ तो क्या मसला होता है, उनको कैसे ठीक करना है। अगर ये सारा कुछ आपको समझ आ जाता है मालूमात, तो आप किसी भी इन्वर्टर को खुद ठीक कर सकते हैं, खुद उसको मरम्मत कर सकते हैं। कि हमारी जो 3 फेज़ सप्लाई है वो सबसे पहले इन्वर्टर के जिस पोर्शन में आती है उसको 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर, 1 2 3, यहाँ पे 3 फेज़ आते हैं, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव सप्लाइयाँ निकलती हैं जो आगे हमारे कैपेसिटर बैंक में जाती हैं। ये 6 कैपेसिटर लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये 6 के 6 कैपेसिटर जो हैं इसको कहते हैं इसका डीसी बैंक या ये डीसी कैपेसिटर जो हैं ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। जो हमारी डीसी 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर से होके आती है वो डीसी इन कैपेसिटर्स पे आती है। यहाँ पे ये रिलेज लगी होती हैं, ये प्री चार्जिंग रिलेज लगी होती हैं। ये वाला सारा पोर्शन जो है यहाँ पे ये पार्ट्स ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, ये सारा इसका ड्राइव पोर्शन होता है। आईजीबीटी मॉड्यूल लगा होता है। आईजीबीटी मॉड्यूल को ऑपरेट करवाने के लिए ये पार्ट्स लगे होते हैं जो आईजीबीटी मॉड्यूल को ऑपरेट करवाते हैं, और ये सारे पोर्शन को कहते हैं इन्वर्टर सेक्शन। के बाद है एसएमपीएस और ये सप्लाई पोर्शन, ये इसका एसएमपीएस पोर्शन है। ये चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये सारा पोर्शन इसका सप्लाई का है। यहाँ से 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट और मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाइयाँ जो हैं वो पूरे इन्वर्टर्स के अंदर गर्दिश करती हैं। इनमें से कुछ फैंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ हमारे कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं, कोई सप्लाइयाँ जो हैं यहाँ स्विचिंग पोर्शन में जाती हैं, कुछ जो है ये हमारे सेंसर्स को जाती हैं। ये 2 ब्लू कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये करंट ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, इनको सीटियाँ भी कहते हैं। ये फ़ैन है, इनको कूलिंग फ़ैन भी कहते हैं। इनका फंक्शन यही होता है कि इन्होंने कूलिंग देनी है, एयर देनी है, और उसकी मदद से हीट सिंक वगैरह को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को या बोर्ड को ठंडा करना होता है। ये वाला कंपोनेंट जो है इसको थर्मिस्टर कहते हैं, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और या थर्मिस्टर कहते हैं। ये लगा होता है बाज़ इन्वर्टर्स के अंदर, जैसा कि इसके अंदर है। इसके अंदर ये हीट सिंक के साथ ही लगा हुआ है एक्सटर्नल तौर पे। इसका काम ये होता है कि जब हमारा इन्वर्टर वर्किंग में होता है, लोड में होता है, तो उस वक्त इसके मॉड्यूल गर्म होते हैं और उन मॉड्यूल्स की हीट को सेंस करने के लिए ये बतौर सेंसर काम करता है। ये वाला बोर्ड जो है इसको कहते हैं सीपीयू, एमसीबी, मेन कंट्रोल बोर्ड और या कंट्रोल बोर्ड, ये तीनों इसी के नाम हैं। ये इसका मेन बोर्ड है जिसकी मदद से इन्वर्टर को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर तमाम लॉजिक, तमाम प्रोग्राम जो होता है वो इसी के अंदर होता है। इन्वर्टर ने कैसे काम करना है, कैसे पैरामीटर सेट करने हैं, कौन से फॉल्ट को इसने सेंस करना है, कौन से फॉल्ट पे इसने क्या काम करवाना है, ये तमाम फंक्शन जो हैं इसी एमसीबी की मदद से ही परफॉर्म होते हैं। ये है इसका डिस्प्ले। इस डिस्प्ले की मदद से इसके पैरामीटर सेट किए जाते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर अगर फॉल्ट आ जाता है तो इसी पैरामीटर पर से ही इसको रीसेट किया जाता है। ये रीसेट का बटन लगा हुआ है, यहाँ से रीसेट किया जाता है। और इसके ऊपर ये 3 इंडिकेशंस लगी हैं जहाँ पे ये फॉरवर्ड, रिवर्स और प्रोग्राम वाली इंडिकेशन है। ये इसके अंदर ये मेन डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, एम्पेयर वगैरह जो चीज़ें हमने देखनी करनी होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हमने इन्वर्टर को टर्मिनल ब्लॉक की मदद से रन अगर नहीं करना और हमने इसको कीपैड की मदद से ऑपरेट करवाना है, तो फिर हम इस कीपैड की मदद से इन्वर्टर को रन करवाते हैं और स्टॉप करवाते हैं। यहाँ से ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से ये इसको करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी अप होगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। अगर दोनों बटनों को यक वक्त हम प्रेस करें तो हमारा इन्वर्टर के अंदर अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो रीसेट हो जाएगा। ये हमारा मेन मेन्यू में जाने के लिए है, मेन मेन्यू या मेन प्रोग्राम में जाने के लिए, और ये हमारा एग्ज़िट के लिए है। बाज़ का ये एग्ज़िट के लिए होता है, बाज़ का ये इंटर के लिए होता है। ये प्रोग्राम के लिए है और ये इंटर के लिए है। इन्हीं की मदद से ये इन्वर्टर काम करता है। इन्हीं के अंदर जब फॉल्ट होता है तो इन्वर्टर ट्रिप होता है या मोटर को स्टॉप करवाता है। जी व्यूज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इन्वर्टर के ऊपर जो प्रैक्टिकली वीडियो बनाई गई वो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक।
अल्लाह हाफिज़।